जिस समय हम आए थे उस समय क्षेत्र जो है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ महंत की हत्या हुई थी। उसके बाद हमको यहाँ हमारा पैर में वो जख्म हो गया था, ऑपरेशन, वो यहीं का ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर बोल दिया था कि पैर काटना पड़ेगा। तो हमने मन्नत मांगा था कि अगर ठीक हो जाएगा तो हम ये करेंगे, मनोकामना पूरा करेंगे, और वो हमने किया और हमारा पैर भी सही है, सही सलामत है। भगवान जी द्वारा निर्मित किया गया है और ये शिवलिंग जो है सो स्थापित श्री रामचंद्र जी द्वारा किया गया है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देवकुंड तालाब के समीप। यह सरस धारा से निर्मित कुंड बताया जाता है। जब जनश्रुतियों के अनुसार यह वो तालाब है कि जब महान तपस्वी चमर ऋषि ने यहाँ पर यज्ञ कराया था और देवों का वैद्य अश्विनी कुमार के आह्वान भी यहाँ पर पहुँचे थे, और भृगु ऋषि जो कि चमर ऋषि का पिता बताए जाते हैं, तो उन्होंने इस सहस्त्र धारा का जो पवित्र जल है, हमारे देश का पवित्र कई नदियों का जल का उन्होंने आह्वान किया था, और उसी आह्वान से यह जो कि कुंड निर्मित है। आइए थोड़ा नज़दीक हम देखते हैं। हम गौतम जी से चाहेंगे कि थोड़ा सा आए नज़दीक देखें। वो बताया जाता है कि मतलब उस समय यह कुंड का पवित्र जल से जो भी स्नान करता था और उसका कुष्ठ व्याध रोग जो है कि ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज जब देखेंगे तो इस कुंड का जो पानी है वह नीला है, गंदा है। यहाँ का व्यवस्था वह चाहती है, यहाँ पर प्रबंधन व्यवस्था जो मठ द्वारा संचालित है वह अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन जल पूरी तरह से पवित्र नहीं हो पा रहा है। यह एक चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जब हम देखें तो सावन माह में पूरे भर महीना श्रावणी मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी पवित्र जल से स्नान करते हैं और बाबा दुधेश्वर नाथ जो कि भोलेनाथ हैं, देवों का देव महादेव हैं, उन पर जलाभिषेक करते हैं। और बगल में आप देख रहे हैं थाना, देवकुंड थाना, और इससे बगल में जो हमारे बाबा दुधेश्वर नाथ जी का भव्य मंदिर है। आए इधर देखें और मैं बताऊं कि बाबा दुधेश्वर नाथ की जो मंदिर अभी जो नज़र आ रही है, यह 15 साल पहले इस रूप में नहीं था। यहाँ पर कन्हैयानंदपुरी जो इस मठ के मठाधीश हुए, उन्होंने इस मंदिर का ऊपरी गुंबज को इन्होंने विकसित किया है। अभी मंदिर पूर्ण रूपेण से गुंबज इसका तैयार नहीं हुआ है। इसका अंदर गर्भगृह जब देखेंगे तो जैसे सदियों पहले था उसी तरह से आज भी है। और हम चाहेंगे गौतम जी से कि थोड़ा मंदिर को एक भव्य जो रूप जो दिया गया है वह हमारे अमृत विहार के दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। तो हम आ चुके हैं बाबा की नगरी, बाबा दुधेश्वर नाथ की नगरी देवकुंड धाम में। और 2 दिन पहले ही महाशिवरात्रि पर्व पर इस छोटी सी जगह में लाखों की भीड़ लगी थी और पूरे ही श्रद्धा भक्ति के साथ, पूरे ही भाव विभोर होकर के बाबा के प्रति अपने श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए लाखों की संख्या में हमारे भक्तजन ने बाबा दुधेश्वर नाथ पर जलाभिषेक किया था। तो हम थोड़ी सी हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यह मंदिर धार्मिक जो मान्यताएं हैं धार्मिक ग्रंथों में यह बहुत प्राचीन बताया जाता है। और यहाँ पर यह जो देवकुंड है, यह देवकुंड कई जिले का यह सीमा पर अवस्थित है। इधर हम यह देवकुंड औरंगाबाद जिला और अरवल जिला और बगल में हमारे गया जिला के तीनों जिला के बॉर्डर पर अवस्थित है, सीमा पर अवस्थित है। यहाँ से 0.5 किलोमीटर के दूरी पर ही शुरू हो जाएगा हमारा अरवल जिला, और उसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर हम जाएंगे तो हमारा गया जिला भी शुरू हो जाएगा। तो इसकी विशेषताएं, देवकुंड धाम की बहुत बड़ी विशेषताएं रही है। कालांतर समय में कई बार यहाँ पर उथल पुथल भी हुआ, लेकिन शिव की महिमा, जैसा कि हमारे धर्मगुरु बताते हैं कि शिव की महिमा यहाँ पर लोगों को अनायास ही खींच कर लाती है। और दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य को जो उपासना का जो पर्व होता है छठ, उसकी भी शुरुआत जो जनश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि सबसे पहले इसी स्थान पर शुरू हुआ था जब सुकन्या ने अपने पति चमर ऋषि के काया
जो कि वह वृद्ध हो चुके थे, वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, तो उनकी काया निर्मल करने के लिए, वह पुनः यौनावस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का आराधना की थी। वही इस कुंड में स्नान करके और सूर्य का उपासना व सुकन्या की थी। तो हमारा देवकुंड का काफ़ी महत्व है और हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आए हैं, देवकुंड महोत्सव चल रहा है। गौतम जी, अमृतनर जी, तो हम जानना चाहेंगे कि देवकुंड के बारे में आप क्या सोचते हैं। बाबा जो दुधेश्वर नाथ हैं, देवकुंड को जो भव्य देवकुंड में जो मंदिर स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है, इसे मिनी बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं हम, क्योंकि जब 2000 में बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया था तो यहाँ पर जो है कि बैजनाथ धाम जो देवघर जिला झारखंड में चला गया, तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोग जो है कि देवकुंड को मिनी बाबा धाम के रूप में मानते हुए और प्रत्येक सावन माह में हजारों की संख्या में पटना गाय घाट से गंगा जल लेकर के यहाँ देवकुंड पहुँचते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। तो हम आए, यहाँ के कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करते हैं कि यह देवकुंड के बारे में क्या जानते हैं और इनकी क्या मान्यताएँ हैं। आपका नाम? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोह बाजार बरवा। देवकुंड के बारे में आप क्या जानते हैं और कितने दिन से देवकुंड आते हैं आप? देवकुंड करीब हम 25 साल से आते हैं पहले से। यहाँ का महिमा तमाम जनता में एक अजब उत्साह है और इस पर्व के ही नहीं, ये मंदिर के ही नहीं, पूरे यहाँ जन सैलाब जनता के पवित्र अग्नि का जो प्रदीप ज्वलित है वो ऐसे कहीं भी देखने में नहीं मिलता है कि जो अग्नि अपने जलते हुए अवस्था में 24 घंटा का लाखों लाख दिन जब से स्टार्ट हुआ है उस दिन से अग्नि प्रज्वलित है। और इसके बारे में चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इन्होंने अग्नि प्रज्वलित की बातें कही है तो हम बगल मठ है वहाँ पर चलेंगे और स्वयं अग्नि प्रज्वलित होती है, वो कोई इसको जलाता नहीं है। और इस अग्नि जो प्रज्वलित हुई है इसको देखने के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। और हमारे बीच नहीं रहे धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष किशोर कुणाल जी, वो भी देवकुंड में आए थे और वह भी अग्निकुंड को देखा था और उन्होंने कहा था कि शोध का विषय या जांच या इस क्षेत्र को समझने की ज़रूरत है और यह जो स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो रही है इसका कारण क्या है। तो अब हम वह अग्निकुंड भी आप लोग के बीच हम दिखाएंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देवकुंड में आप कितने दिन से फूल और पूजा की सामग्री बेचने का काम करते हैं? लगभग 15 साल हो गया। हमारा पैर में वो जख्म हो गया था, ऑपरेशन, वो यहीं का ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर बोल दिया था कि पैर काटना पड़ेगा। तो हमने मन्नत मांगा था कि अगर ठीक हो जाएगा तो हम ये करेंगे, मनोकामना पूरा करेंगे और वो हमने किया और हमारा पैर भी सही है, सही सलामत है। झारखंड राज्य से आकर के यहाँ पर फूल माला बेचने आखिर ऐसा क्यों? घर भी यहाँ भी है, घर है सर, यहाँ पर भी घर। अच्छा, तो आप यहाँ पर ही क्यों फूल माला बेच? क्योंकि झारखंड में बाबा धाम है, बहुत सारे धार्मिक स्थल है, फिर देवकुंड में ही क्यों? रिलेशन लोग यहाँ रहते हैं, मकान तो वहाँ बनाए हैं अभी। तो क्या अच्छा धंधा पानी चलता है? धंधा पानी चलता है तभी ना बैठे हुए हैं सर। अच्छा, देवकुंड के बारे में आप इतना दिन से जब आए तो कुछ बताइए, क्या देवकुंड में लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? श्रद्धा पूरा करने आते हैं, अपने मनोकामना पूरा करने आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं यहाँ और पूरा होते हैं लोग, तो अपना वो करने आते हैं। मैंने यहाँ पर जो भी मनते लोग मांगते हैं वो पूरी हो जाती है? हाँ। क्या कोई आपके इसी की एक मनते होगी जो पूरी हुई, जो आपके यहाँ 15 सालों से काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारी मनतें पूरी हुई है, बहुत सारे लोगों को देखा है। आप अपना कुछ अगर उस तरह से है तो हमारा मनोकामना पूरा हुआ था। हमारा पैर में वो जख्म हो गया था, ऑपरेशन, वो यहीं का ऑपरेशन करवाया था और डॉक्टर बोल दिया था कि पैर काटना पड़ेगा। तो हमने मन्नत मांगा था कि अगर ठीक हो जाएगा तो हम ये करेंगे, मनोकामना पूरा करेंगे और वो हमने किया और हमारा पैर भी सही है, सही सलामत है। पैर में हो गया था जख्म, उसकी वजह से डॉक्टर बोल दिया था कि उसमें वो कैंसर होने का बीमारी हो गया था, वो ठीक हो गया। बस यहीं से कहते भक्ति है। चलिए, यानी हमारे झारखंड राज्य से आकर के यहाँ पर 15 सालों से फूल माला और वगैरह सब प्रसाद का व्यवसाय कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। जब मेरे पैर में जख्म हो गए थे, डॉक्टर ने कहा था काटना पड़ेगा, कैंसर हो सकता है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर में कितने दिन से पुजारी काम करते हैं? 30 साल से। 30 साल से। अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? 48 वर्ष। अच्छा, आपका शुभ नाम? संजय गिरी पुजारी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? हम इंटर किए हैं।
रखी हुई। आगे कौन ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपने देखा जो कि 30 सालों से आप बाबा दुधेश्वरनाथ की सेवा में आप अपने अपनों को समर्पित कर दिया है? चीज़ें देखा कि जैसे मेरे पहले हम बाबा पुजारी थे, उसके बाद पिताजी रहे, उसके बाद मैं। यहाँ के कोई आप खासियत बताएं? खासियत यह है कि हम ये जो मंदिर है जो विश्वकर्मा भगवान जी द्वारा निर्मित किया गया है, और ये शिवलिंग जो है सो स्थापित श्री रामचंद्र जी द्वारा किया गया है, और ये शिवलिंग जो नीलम पत्थर का है। ऐसा बताया जाता है कि नीलम पत्थर बहुत कीमती पत्थर होती है, और बहुत कम जगह इस देश के बहुत इन्हें गिने मंदिरों में हो सकता है कि नीलम पत्थर का किन्हीं का प्रतिमा हो, लेकिन यह सौभाग्य है कि नीलम पत्थर का बाबा दुधेश्वरनाथ का शिवलिंग स्थापित है। और क्या, हाँ, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हमारे इष्ट देव हैं उनके द्वारा यह स्थापित। क्या बताएंगे कि वो कब किस काल में वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किए? त्रेता युग का है। वो जो कि यहाँ क्यों आए थे, कहाँ जा रहे थे? वन से लौट रहे थे, उसी समय अपना गया से अपना पिताजी का श्राद्ध थी तर्पण करके जब लौट रहे थे, उसी समय यहाँ स्थापित किए। और जो आप मंदिर में देख रहे हैं, जो घंटी है, कुछ बड़े बड़े जो भी लोग आते हैं, लगता है कि यहाँ पर 2 दर्जन से कम नहीं होगा घंटी। घंटी 2 दर्जन नहीं कहिए, 200 कहिए। 200 के अच्छी है। उसमें हरदम कुछ काट वो जिसका मन्नत मांग के जाते हैं मंदिर से मन्नत मांग के जाते हैं, उनको जो मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं वो इसी घंटी टांगते हैं। एक 51 किलो का भी घंटी को टांगते हैं, कोई 10 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो, जिसका श्रद्धा हो उतना सा वो मन्नत होता है। मतलब जो मनते पूरी होती है वो उसका प्रूफ है, वह उसका उदाहरण है कि कम से कम इतने लोग, जैसे और मैं समझता हूँ कि घंटा रहा होगा और सब घंटी रही होगी, हट जाता है। समझ गए? कितने सालों पे लोग हटा देते हैं उसको? नहीं, जैसे सब ज़्यादा लोड हो गया उस पर से, तो काट के हटा के उसको फिर बदल के बन जाता है। अच्छा। तो चलिए, हमारे मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने देवकुंड मंदिर के बारे में बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया। और फिर हम मठ की ओर चलते हैं कि मठ में जो स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसको हम लोग देखेंगे, खुद उसका अवलोकन करके देखेंगे। और वहाँ पर हमारे चमन ऋषि जी का भी वहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, और वहाँ पर ऐतिहासिक या धार्मिक क्या महत्व है, अब मठ में चल करके हम लोग देखेंगे। देवकुंड मठ में, और ये देख रहे हैं बहुत पौराणिक इसकी दीवारें हैं, जो बयां कर रहा होगा कि कितना दिन पहले पुराना रहा होगा। और देखिए यह कितने मोटा इसका मोटी दीवार है, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर आप ये भवन देखिए जो कि मैं समझता हूँ 100 साल से ऊपर का यह खपड़े नुमा यह भवन रहा होगा, आज भी ज्यों का त्यों ही नज़र आता है। आज नए तरीके से लोग अपने घर को विकसित कर रहे हैं, लेकिन यह कई वर्षों से यह मठ का भवन बना हुआ है, और जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इस भवन में अभी कुछ हुआ भी नहीं है। आए हम कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर दिखाएं और ऊपर देखें। यह मैं समझता हूं कि एक लकड़ी का ही है, जो कि आज के डेट में लोग पत्थर का और लोहे का लगाते हैं, लेकिन यह लकड़ी का। और यह जो आप किवाड़ देख रहे हैं, यह भी बहुत, यह देखिए नक्काशी, यह बहुत पहले के कलाकार कितना डेवलप रहा होगा कि जो कि छेनी हथौड़ी से और इस नक्काशी किए होंगे। और आगे हैं, यह गौशाला मठ का, जिसमें कई गायें आप देख रहे हैं बंधी हुई है। और देवकुंड के बारे में बताया जाता है, जैसे हम लोग को बचपन में हमें सुनने में मिलता था, कई बार बचपन में भी इस मठ में आया करते थे। और यहाँ पर एक गाय रहा करती थी जो कि बिन बच्चे दिए हुए ही दूध देती थी, उसे कामधेनु के रूप में जाना जाता था। तो वह गौ माता यहीं पर वह रहती थी, और उसके पवित्र दूध जो है कि हमारे बाबा दुधेश्वरनाथ पर जलाभिषेक हुआ करता था। और अंदर आए, यह मठ पूरा धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ बदला है, लेकिन एक चीज़ हमारी परंपराएं नहीं बदली है। अगर अपने भारतीय संस्कृति को झलक देखनी है तो आप देवकुंड आएंगे और सब कुछ नज़र आ जाएगा। जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो इधर दीवार जो गिर गया होगा उसको नया निर्माण कराया गया है। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के मठाधीश कन्हैयानंद पुरी हैं, बहुत अल्प आयु में इनका इस बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी,
और मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 साल के आसपास हो गया होगा कन्हैयानंदपुरी जी जब आप अल्पायु में यहाँ पर जब पद संभाला था, और उसके बाद फिर आज कितने वर्ष बीत गए और क्या क्या उतार चढ़ाव देखा है, ये थोड़ा सा बताएं। मेरे को यहाँ रहते 15 साल हो गए। जिस समय हम आए थे उस समय ये क्षेत्र जो है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ महंत की हत्या हुई थी। उसके बाद हमको यहाँ का परिवार मिला था। जिस समय हम आए थे उस समय ये क्षेत्र जो है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और यहाँ महंत की हत्या हुई थी। उसके बाद हमको यहाँ का परिवार मिला था। उसके बाद से फिर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, आश्रम का जीर्णोद्धार हो रहा है और जो भी चीज़ें हैं मैंने विकास। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है जैसे आपके पिताजी की हत्या के बाद तुरंत इस मठ का मठाधीश बनाया गया था, तो क्या आपके अंदर डर नहीं था कि जब मेरे पिता की हत्या लोग कर सकते हैं? और आपकी बहुत कम उम्र थी, मुझे याद है कि बहुत कम उम्र में आप यहाँ पर मठाधीश का पद संभाला था। हम लोग जुन्ना अखाड़ा से जो है संन्यास परंपरा ग्रहण करते हैं और जुन्ना अखाड़ा का इच्छा ही है कि अपने आप को संस्कृति और समाज के लिए समर्पण कर देना। मृत्यु से भय नहीं होती। हम लोग जो है अपना पिंड पारने के बाद संन्यास करते हैं। अच्छा, क्या यहाँ तो बहुत पुराना है मठ है, ऐसा मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद जिले या मगध प्रमंडल में यह पहला ही रहा होगा कि जिसका इतना पुराना इतिहास रहा है। तो यहाँ पर अभी जो चुनौतियाँ हैं देवकुंड का, वह चुनौती के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मुख्य चुनौती क्या है और अब किन चीज़ों से ज़्यादा जूझना पड़ रहा है? यहाँ पे अब कोई चुनौती नहीं है। थोड़ा बहुत मठ की भूमि है जो कि अतिक्रमण है। उन्हीं पर जो है कि अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए भी हमारे द्वारा कार्रवाई किया गया है। कुछ भूमि को मंदिर के पास के इर्द गिर्द की भूमि को खाली भी करा लिया है और यहाँ कोई चुनौती नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों का बहुत भरपूर सहयोग होता है। चुनौती से मेरा तात्पर्य है कि जो सरकारी उपेक्षा का शिकार रहा लगातार देवकुंड, जब भी चुनाव आते हैं लोग माथा टेकने यहाँ पहुँचते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन डेमोक्रेसी लागू होने के बाद किसी नेताओं ने यहाँ पर देवकुंड का विकास हो इसके लिए पहल नहीं किया। हमारा चुनौती का मतलब ये था, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देवकुंड का विकास महादेव की कृपा से हो रहा है और अभी जो है कि थोड़ा सा जिला प्रशासन सजग हुआ है देवकुंड के विकास के लेके। हमारे वर्तमान जिला पदाधिकारी जी हैं, इनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में इसका डेवलपमेंट बहुत। देवकुंड महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो 2 सालों से चल रहा है? देवकुंड महोत्सव देवकुंड के पहचान को लोगों के बीच में बनाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा चीज़ है, आयोजन हो रहा है सरकार के द्वारा जो है कि जिला प्रशासन इसमें कर रही है। अभी तो ये छोटा रूप है, आगे चल के इसको भव्य रूप दिया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे मठ के मठाधीश युवा कन्हैयानंदपुरी जी। आए थोड़ा सा अग्निकुंड की जो बात हम लोग कर रहे थे, अग्निकुंड, वो अग्निकुंड भी हम आप लोग को दिखाते। देखिए मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ मकान, बहुत आपको मैं पहले ही बताया था कि देवकुंड में जब आप आएंगे तो भारतीय संस्कृति की एक झलक मिलेगी। और यह मिट्टी का मकान और ऊपर से खपड़ेल नुमा आप ये देख रहे हैं कि पहले के लोग किस तरह से रहा करते थे। ये सारे चीज़ जो ऐसे कि देखने में मिल रहा है और बगल में ही हमारा अग्निकुंड है और चलते हैं हम लोग अग्निकुंड को देखते हैं। हम आ चुके हैं वह स्वयं प्रज्वलित होने वाली अग्निकुंड। अक्सर हम लोग लिखा करते हैं देवकुंड के बारे में। अब हम सीधे पहुँचे हैं आपका देवकुंड धाम मठ में जहाँ स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आए हमारे अमरिंदर जी, गौतम जी। थोड़ा इसका अवलोकन करें कि वाकई में अग्नि प्रज्वलित हो रही है या नहीं। वाकई में अंदर जो है कि गर्म जैसा महसूस हो रहा है। एक उंगली अगर पूरा अंदर डालना चाहेंगे तो वह आप डाल नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर आग है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं यह सदियों से यह अग्नि खुद प्रज्वलित होती है। और आप उधर देख रहे हैं ध्वनि, उस पर साफ लिखा हुआ है पावकस्यम स्यो भव। यह ध्वनि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबा बालपुरी जी द्वारा त्रियुगी नारायण से सम्मानित अग्नि से प्रज्वलित की गई थी, जो अनेक प्राकृतिक आपदाओं से जूझती हुई अभी भी तक प्रज्वलित है। यह लिखा हुआ है। आप इधर भी देखें, कैमरामैन से चाहेंगे हमारे जो ऋषि महर्षि है जिससे हमारी पहचान है देवकुंड का, इसे च्यवन आश्रम भी कहते हैं। इसी स्थान पे हमारे च्यवन ऋषि ने इस क्षेत्र की औषधि को कूट पीस करके एक बार युवा अवस्था को प्राप्त किया था और जो कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व का च्यवनप्राश ब्रांड बन चुका है। ये च्यवनप्राश च्यवन ऋषि
यह मेरे यहाँ कहीं थे, देवकुंड कहीं थे, और यह उनकी कर्म भूमि और तपोभूमि रही है।